Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVJ Group, क्लास 12 AG और विषय है कृषि अर्थशास्त्र। आज का जो टॉपिक है वो श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता का अर्थ और श्रम की दक्षता और कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता किसे कहते हैं। एक निश्चित समय तथा दी हुई दशाओं में एक श्रमिक की मात्रा तथा किस्म की दृष्टि से वस्तुओं के उत्पादन करने की शक्ति को श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता कहते हैं। तो श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में जो भी दी गई दशाएं होती हैं उनके अंतर्गत वस्तुओं की मात्रा और किस्म के आधार पर एक निश्चित समय में कितनी मात्रा में उत्पादन कर पाता है श्रमिक, उसी को उसकी कार्यकुशलता या दक्षता कहते हैं। अगर एक निश्चित समय में अच्छी किस्म की बहुत सारी वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में कोई श्रमिक उत्पादन करता है वस्तुओं का, तो उसे हम कहते हैं कि उसकी कार्यकुशलता अधिक है, उसकी दक्षता अधिक है। और उसकी तुलना में यदि कोई दूसरा श्रमिक कम मात्रा में उत्पादन करता है वस्तु का, तो हम कहते हैं उस श्रमिक की कार्यकुशलता कम है। अब अलग अलग श्रमिकों की अलग अलग कार्यकुशलता होती है, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे अलग अलग कारक होते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, घटक या कारक होते हैं जिनसे कि श्रमिक की कार्यकुशलता अच्छी होती है या खराब होती है। तो सबसे पहले श्रम की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले श्रमिक के व्यक्तिगत गुण होते हैं। उन व्यक्तिगत गुणों में, श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों में जातीय गुण होता है। जैसे कुछ लोग जाति के आधार पर काम करते हैं, बढ़ईगिरी का काम बढ़ई करता है, सुनारी का काम सुनार करता है, ज्वेलरी काम, तो उसमें वो ज़्यादा निपुण होता है क्योंकि बचपन से वो देखता रहता है, उसी को हम कहते हैं कि। और दूसरे ऐसे होते हैं जो दूसरे जाति के होते हैं, उनसे रिलेटेड जो वर्क नहीं होता उसको संकोच करते हैं काम करने में और वहाँ उनकी दक्षता कम हो जाती है। दूसरे जो है पैतृक गुण होता है, पैतृक गुण का भी श्रमिक की कार्यकुशलता या दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। पैतृक गुण का मतलब बचपन से वो अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को काम करते देखता है जब व्यक्ति, तो वो उसमें भी धीरे धीरे वो खुद भी निपुण हो जाता है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, अगर उसके अंदर नैतिक गुण होता है, अच्छा कार्य के प्रति समर्पण की भावना होती है, तो भी उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। और सामान्य बुद्धि, अगर उसके पास बुद्धि विवेक सामान्य बुद्धि होती है तो उसकी कार्यकुशलता अच्छी होती है। इसके विपरीत अगर मंद बुद्धि का है तो श्रमिक उसकी कार्यकुशलता कम होती है। दूसरी बात करते हैं कार्य करने की दशाएं। अगर काम करने की दशाएं अच्छी होती हैं, परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं तो कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इसके विपरीत विषम परिस्थितियाँ होती हैं, कार्यकुशलता घटती है। और दूसरी सुरक्षा, यदि काम में सुरक्षा होती है, नौकरी में उसकी सुरक्षा होती है, तो कर्मचारी या जो भी श्रमिक होता है उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। असुरक्षित भावना अगर जिस कर्मचारी या श्रमिक में होती है तो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। इसी प्रकार से कार्य के घंटे भी अगर ज़्यादा समय तक, ज़्यादा घंटों तक किसी श्रमिक से काम लिया जाता है तो उसकी प्रति घंटे जो भी काम करने का जो औसत है कम हो जाता है और उसकी कार्यकुशलता घट जाती है। इसलिए उसके कुछ बीच बीच में आराम करने की भी उसको आवश्यकता होती है। भविष्य में उन्नति की आशा, जब श्रमिक को लगता है कि भविष्य में उसको उन्नति होगी, भविष्य में वो अधिक से अधिक और काम जब करेगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको इनकम बढ़ेगी और इस भावना से प्रेरित होकर के मोटिवेट होता रहता है और उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जहाँ पर भविष्य में आशा नहीं होती उन्नति की, तो निश्चित रूप से बड़ा वो निष्क्रिय कार्य लगता है और कार्यकुशलता घट जाती है। तो पर्याप्त व नियमित मजदूरी, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मिलती है श्रमिक को, तो उसकी कार्यकुशलता मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर उसको मजदूरी पर्याप्त नहीं मिलती है, उसको प्रतिफल उसके बदले में, काम के बदले में नहीं मिलता है, तो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है।
और इसी प्रकार से कुछ देश की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे जलवायु है। अगर जलवायु अच्छी होती है, अनुकूल होती है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, समशीतोष्ण जलवायु होती है तो कार्यकुशलता बढ़ती है, ज़्यादा होती है। इसके विपरीत बहुत ठंडा अगर प्रदेश है या बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पर श्रमिकों की काम करने की क्षमता घट जाती है और कार्यकुशलता उनकी कम हो जाती है। इसी तरह धार्मिक बातें, धार्मिक विचारधारा लोग जो होते हैं वो भाग्य के भरोसे ज़्यादा रहते हैं और मेहनत परिश्रम कम करते हैं और ऐसे में उनकी भी कार्यकुशलता कम हो जाती है। तो यहाँ पर कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले ये तत्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।